अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है, बट इसे हम आसान कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मेरे प्यारों, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप बताओ मुझे कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 0 पर समाप्त होती है। तो आप बोलोगे क्या है? संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादि संख्या जो है 0 पर समाप्त होती है। आप देख सकते हैं संख्या हमारा 10, 20, 30, 40, 50 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, 0 पर समाप्त होती है का मतलब अंत में हमारा क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 10 का अंत में 0, 20 का अंत में 0, 30 का अंत में 0, 40 का अंत का 0, 50 का अंत का 0। यानी ये सारी जो संख्याएं हैं हमारी 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, अब प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, जांच कीजिए कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हम जांच करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे इसका 10। अगर हम 10 को गुणनखंड करते हैं या इसको टुकड़ों में बांटते हैं या इसको विभाजित करते हैं तो हमारा हमेशा आएगा 2 और 5। अगर हम 20 को देखें तो हमारा हमेशा आएगा 2 और 5। 30 को देखें तो हमारा हमेशा आएगा 2 और 5। 40 को भी देखें तो हमारा हमेशा आएगा 2 और 5। 50 को भी देखें तो हमारा हमेशा आएगा 2 और 5। यानी कि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जो 0 क्या है, 2 और 5 ऐसी संख्या है जो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं को टुकड़ा करते हैं और इनसे विभाज्य होते हैं। इनसे भाज्य होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 का 2 टुकड़ा हो रहा है, जिसमें 10 2 से भी कटता है, 10 5 से भी कटता है, 20 2 से भी कटता है, 20 5 से भी कटता है, 30 2 से भी कटता है, 30 5 से भी कटता है। यानी कि हमारा 2 और 5 आना अनिवार्य है जो संख्या 0 पर समाप्त होगी। हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है और इनको टुकड़ा करने पे हमारा 2 मिल रहा है, 2 और 5। अब हम जांच करेंगे कि 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, हम 6n को जांच करते हैं। 6, ठीक है, हम 6 को जांच करते हैं। 6 लिखे। अगर हम इसको टुकड़ा करें या गुणनखंडन करें, इसका हमारा क्या रिसीव होगा। यहाँ पे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे 2 और 3 से कट रहा है। इसमें कौन सा संख्या मिसिंग है, इसमें 5 संख्या मिसिंग है। यानी कि 5 हमारा 0 पे वही संख्या समाप्त हो सकती है जिसका टुकड़ा करने पर हमें 5 रिसीव हो, बट यहाँ पे हमारा 6 को टुकड़ा करने पर 5 रिसीव नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 रिसीव हो रहा है। 2 तो रिसीव हो रहा है बट हमारा 5 रिसीव नहीं हो रहा है। इसलिए 6n जो हमारा 6 है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ गए आप लोग।
ये जो हमारा 6 है जीरो पर समाप्त कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका टुकड़ा करने पर हमें 2 और 3 रिसीव हो रहा है, जबकि हमें टुकड़ा करने पे 2 और 5 दोनों रिसीव होना चाहिए, जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर सिंपल है, आप लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा चूंकि इसमें 5 का टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, इसलिए यह 5 से भाग नहीं है। इसमें 5 का टुकड़ा नहीं है, इसलिए ये 5 से भाग नहीं होगा और जीरो पर समाप्त नहीं होगा, और जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आंसर लिखेंगे संख्या ए जो लिखना पड़ेगा आपको, फिर चूंकि में करके आप लिखेंगे इसमें 5 का टुकड़ा नहीं है, इसलिए यह 5 से भाग नहीं होगा और जीरो पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। एक कभी भी समाप्त होगा, आप लिखेंगे एक कभी भी समाप्त होगा तो 2 4 6 8 पर। अब आप बोलोगे 2 4 6 8 पर कैसे? तो देखेंगे एग्जाम्पल देकर जैसे। ठीक है, अगर हम 6n बोल रहा है, 6n का मतलब है 6 के पावर 1, कितना होता है 6। ठीक है, अगर हम लिख दे 6 के पावर 2 तो कितना होता है 36। अगर हम लिख देंगे 6 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा हमारा 6 के पावर 3 हमारा होता है 216। आप नोट्स करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि जब भी हम कर रहे हैं तो हमारा अंतिम वर्ड कितना हो रहा है, अंतिम अंक कितना आ रहा है हमारा 6। अगर इसके और आगे जाते हैं तो हमारा कभी भी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 6 तो आ ही रहा है। यानी कि इसका कुछ भी कर ले जीरो पर समाप्त हो ही नहीं रही है, हमेशा क्या आ रही है 6 6 6। अगर चलेंगे तो 2 आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो मैं इसे आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, आप जब तक इसे नोट्स करेंगे। चलिए इसे आपको अब समझा देते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको कोई माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। चलिए समझते हैं फिर से एक बार और इसे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं संख्या में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n जीरो पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले हम जानेंगे जीरो पर समाप्त होने वाली संख्याएं के बारे में कि जीरो पर समाप्त कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। तो आप बेशक बोलेंगे 10 20 30
40। ये सारी जो संख्याएं हैं ये हमेशा के हमेशा 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, क्या पर समाप्त हो रही है? ये सब के सब 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं के बारे में तो हम जान गए कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये सब हमेशा 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, यदि हम 10 को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या रिसीव होगा? 10 को गुणनखंडन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या रिसीव होगा? 2, 5, 2 25 10, 5 दूनी 10। ठीक है, इसी प्रकार हम 20 को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या रिसीव होता है? 2 भी 5, 10 दूनी 20, 5 का 20। 30 को भी करेंगे तो उतना ही होगा, 40 को भी करेंगे तो उतना ही होगा। यानी कि इस बात से हमें पता चल जाता है कि 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं, 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 0 पर समाप्त होती है, वो संख्याओं को 0 पर समाप्त होती है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 है, ये हमारा क्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है। तो 2, 5 आ रहा है, इसका मतलब 2, 5 से जो संख्या भाज्य होगा वो हमेशा 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में इसे कहें कि 2, 5 से जो संख्या भाज्य होगा वो 0 पर समाप्त होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए 10 है हमारा, 2, 5 से भाज्य हो रहा है, 0 पर समाप्त हो ही रहा है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, प्रश्न को जांच कीजिए कि 6n 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। ठीक है, 6n को हम जांच करते हैं 6। ठीक है, इसको हम अगर तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं तो क्या मेरे पास रिसीव होता है? 2 और 3। ठीक है, हमारे पास 2 और 3 रिसीव हो रहा है, यानी कि 0 कभी भी इस बात से ही पता चल जाता है यहीं पे देखने पर कि हमारा 0 पे समाप्त होने वाली संख्याओं को यदि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं को यदि हम गुणनखंडन करते हैं, चाहे उसे तोड़ते हैं, तो हमारे पास 2 और 5 हमेशा अनिवार्य रहता ही आता है। यदि हम 6 को तोड़ते हैं तो मेरे पास 2, 3 आ रहा है, सवाल यहीं से ही सोल्व हो जाता है भाई। सवाल यहीं से ही सोल्व हो जाता है कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, जबकि हमको 2, 5 आना अनिवार्य है, तभी संख्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये हमेशा समाप्त होगी। तो 2, 2, 4, 6, 8 पर कैसे? 6n, अगर 6n है तो n का मतलब पावर है, तो 6 अगर 6 का पावर 1 करते हैं तो हमेशा 6 ही आएगा। 6 के पावर 2 करते हैं तो 36 आएगा। 6 के पावर 3 करते हैं तो 216 आएगा। आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमेशा 6 ही आ रहा है। अगर इसके आगे और बढ़े तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, बट 0 कभी भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं। तो बस हमारा इतना ही सही, हमारा सवाल पूरा सोल्व हो जाता है। बस आपको आगे लिख देना होता है कि 0 संख्या है, जो 6n जो है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, वो हमेशा 2, 4, 6, 8 में समाप्त होगी, क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है, 5 से भाग नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 6n जो संख्या वो 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। आई होप आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल ये मेरा नया है, मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।